we'll see as people join. We shall see. ओके गुड इवनिंग. सो जैसे अभी कुछ मिनट पहले मैंने बताया दैट कुछ किस्से होते हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं जो फैमिलीज में होती हैं, पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. अब उसमें से व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ इट, कितना सत्य है असत्य है ये तो मैं नहीं जानता, बट या. सो माई मदर साइड ऑफ फैमिली बिलोंग्स टू महाराष्ट्र. मुंबई में है. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर सेटल्ड इन मुंबई. एंड उनके एंसेस्टर्स यूज्ड टू स्टे इन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. मुझे विलेज का नाम नहीं पता, बट द जंगल दैट वाज देयर इट वाज कॉल्ड एज वीणा सा जंगल. दैट मीन्स वीणा का जंगल. आयरॉनिकली माय मदर्स नेम इज वीणा, right? And it was thought that Veena ka jungle is perhaps a very haunted jungle. तो वहाँ पे शाम को कोई जाता नहीं था. लाइक इवन इफ विलेजेस एक दूसरे के विलेज में आके दे वुड वांट टू डू सम ट्रेड और समथिंग, दे वुड प्रेफर टू बी बैक इन देयर होम्स. शाम लाइक सूरज ढलने के पहले वो लोग घर वापस आना प्रेफर करते थे. So this one instance happened when कभी कभी तो होगा कि someone मतलब कोई लेट हो जाए, कोई पीछे रह जाए. तो ऐसे ही एक किसी इंस्टेंस में मेरे मॉम के ही रिलेटिव है, एंड वो दूसरे गांव में लेट हो गए. एंड जब वो वापस आ रहे थे तो उनके साथ उनके जो सर्वेंट थे वो थे. एंड उन्होंने बोला कि दादा साहब बहुत लेट हो गया, आज आज अगर हम वापस पहुंच गए देन दैट्स गॉड्स ग्रेस, क्योंकि सूरज ढल चुका है, 7 या 8 बज चुके हैं. तो दे वर लाइक आज कुछ भी हो सकता है आप पर. ही टोल्ड हिम वन थिंग, इसलिए कुछ भी हो जाए आप बग्गी के नीचे मत उतरना. अच्छा, they were traveling by buggy. हाँ, वो बग्गी में ट्रैवल कर रहे थे. तो कहा कि कुछ भी हो जाए बग्गी के नीचे मत उतरना, जो भी होगा हम देख लेंगे. तो ऑन देयर वे टू द जर्नी एक पूरा सिक्लूजन था, कोई नहीं था आसपास, बिकॉज इट वाज सच एन इनफेमस जंगल. एंड सब लोग अपने घर वगैरह ऑलरेडी पहुंच चुके थे कि देयर वाज नो वन हु वाज देयर. लाइक कोई उस रास्ते पे नहीं था, कुछ नहीं था. एवरीथिंग वॉज ओके, नॉर्मल, कुछ हो नहीं रहा था. तो दादा साहेब भी बहुत रिलैक्स हो गए. एंड ही लाइक एकदम उन्हें लगा कि ठीक है, हो सकता है रूमर ही हो, कुछ मे नॉट बी समथिंग एनी रियलिटी की हॉन्टेड है या कुछ है. एंड एज दे प्रोग्रेस इन देयर जर्नी उन्होंने लाइक वो एक ब्रिज आया जो यू हैव टू टेक, एटलीस्ट उस टाइम पे यू हैड टू टेक टू एंश्योर यू रीचिंग कि आप वीणा का जंगल जो है वो क्रॉस कर सकते हैं. एंड दिस ब्रिज वाज ओवर किसी नदी के ऊपर था या ऐसा कुछ था? छोटा सा कनाल टाइप का था, उसके ऊपर था. राइट. बट आयरॉनिकली इतने सालों में जब भी ये मैंने सुना है या जब भी ये किस्सा मैंने दोबारा सुनना, आई आस्क्ड माय मदर और समवन टू रिपीट इट, मैंने कभी वो पूछा ही नहीं कि वेदर इट वाज बेस्ड ऑन अ रिवर और या. सो व्हाट हैपेंड देन वाज, वो जैसे ही दे स्टार्टेड गोइंग ऑन द ब्रिज, बग्गी रुकने लगी. लाइक जो घोड़े थे वो अनईजी होने लगे. एंड जो उनके सर्वेंट थे उन्होंने बोला कि दादा साहब कुछ गड़बड़ है, आप मत निकलना. मैं दोबारा कहता हूँ, आप बग्गी के नीचे मत आना, कुछ भी हो जाए. खिड़की लाइक जो भी उस आई डोंट नो कि बग्गी कैसा फैशन था, बट लाइक वो किस हिसाब से बनी थी. बट उन्होंने कहा था बाहर वगैरह देखो, बट बग्गी के नीचे मत उतरना क्योंकि इस पे धातु है, मेटल. एंड उस एरिया का ये लेजेंड था कि वहां पे जो नेगेटिव फोर्सेस थी वो धातु के पास नहीं आ सकती थी. उसका लॉजिक क्या था ये मुझे नहीं पता, एंड आई डोंट थिंक मेरी फैमिली में किसी को भी पता है. तो ही स्टिल ट्राइड कि बग्गी आगे बढ़े. बड़ी मुश्किल से घोड़े चल रहे थे, इतना था कि वो बहुत अनईजी फील कर रहे थे. एंड आफ्टर वन पॉइंट दे रिफ्यूज टू मूव. और इट वाज एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज के ठीक बीचों बीच में बग्गी ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है. इट इज जस्ट देयर लाइक, एंड द हॉर्सेज आर नेइंग, वो अपना आवाज कर रहे हैं. एंड
दादा साहब को लगा कि हो सकता है कुछ पार्ट वगैरह खराब हो गया हो, तो ही वाज लाइक कि रुक जाओ मैं उतर के देखता हूँ। तो उनके सर्वेंट ने इमीडिएटली बोला कि नहीं आप मत उतरो, आपको ये जंगल पार कराना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल इंश्योर कि ये सही सलामत हो जाए, राइट। तो टाइम इज पासिंग एंड ऑब्वियसली इन सिचुएशन में ऐसा लगता है कि जैसे टाइम बहुत कम इज मूविंग वेरी स्लोली, या एंड इतने में पीछे से एक आवाज आती है कि दिस इज इन मराठी एंड देन ट्रांसलेटेड इन हिंदी। देयर इज अ लाइक एक औरत की आवाज आती है जो पीछे से कह रही है कि थांबा ना मला पण जायचं आहे, मला घेऊन जा, मला तुमच्या बरोबर घेऊन जा, विच मीन्स रुको ना और रुकिए ना, मुझे भी जाना है, आप मुझे अपने साथ ले चलो। And this is coming from behind the buggy. Or in the general vicinity, exact, I think. So Dada Sahib is able to hear. He is able this. to hear, Yeah. and उनके सेवक is also able to hear. And Dada Sahib was like, इतनी रात को कौन, like, he's like कि इतनी रात को एक तो कोई इस जंगल में है, वो हैरानी वाली बात है कि apart from him and his servant, and he's like, secondly, ये हेल्प के लिए कौन मांग रहा है, and it's a woman, so he's like, we have to help them, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड द सेवक वाज लाइक नहीं आप नहीं उतरोगे। एंड फिर सेवक वाज लाइक हाँ कौन हो, नाम बताना, बेसिकली जनरल इंक्वायरी। ऑल्दो जो सेवक ने बाद में घर आके बोला था दैट ही वाज वेरी स्कैर्ड बट ही डिडंट वांट टू शो इट, उन्हें दिखाना ही नहीं था कि वो डरे हुए हैं, राइट। तो उन्होंने बोला कौन है, सामने आओ, कौन है, नाम बताओ, कहाँ से हो, किधर जाना है। तो एक ही रिस्पॉन्स में आया कि जवाब था विच वॉज मला घेऊन जा, मला तुमच्या बरोबर घेऊन जा, मतलब मुझे ले चलो, मुझे अपने साथ ले चलो। तो द सेवक रियलाइज के ओके गड़बड़ है, वो घोड़ों को मूव करने की कोशिश करने लगे। वो जितना कोशिश करते घोड़े, मतलब ऑब्वियसली बिकॉज हम कहते हैं कि जानवरों को कुछ सेंस होता है, वो देख सकते हैं ये सब चीजें, राइट, एक सिक्स सेंस होता है। करेक्ट। एंड हॉर्सेस को कंसिडर किया जाता है कि वो बहुत ज्यादा ही रिसेप्टिव होते हैं फॉर साइकिक एनर्जी, सुपरनैचुरल एनर्जी। तो कहा जाता है, इनफैक्ट लेजेंड्स ये तक कहते हैं कि अगर आप जानवरों के पास स्पेशली हॉर्सेस के साथ बहुत काम कर रहे हैं तो कई बार उनकी जो एबिलिटी होती है जिससे वो एनर्जी सेंस कर पाते हैं, इफ दे लाइक यू दे पास इट ऑन टू यू, राइट। देयर हैव बीन डॉक्यूमेंटेड केसेस आल्सो फॉर दिस। सो दैट हैपेंड एंड सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हो सकता है उन हॉर्सेस ने कुछ देखा हो जो उन इंसानों को नहीं दिख रहा हो उस टाइम पे, राइट। एंड एज दिस इज हैपनिंग वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि घोड़े आगे बढ़े, घोड़े नहीं बढ़ पा रहे, घोड़े नहीं बढ़ पा रहे आगे। दादा साहब इरिटेट हो रहे हैं, ही इज लाइक, बिकॉज वो उस टाइम के हिसाब से काफी एजुकेटेड थे, ही वाज लाइक कि भगवान में आस्था थी उनकी, बट ही वाज लाइक कि ये क्या है, कोई हेल्प मांग रहा है और आप मुझे कह रहे हो कि मैं उतर नहीं सकता। ही लाइक मैं उतर रहा हूँ। उनके सेवक ने जो था, आई डोंट नो, अगेन तभी मैंने शुरुआत में कहा था कि मुझे नहीं पता बग्गी कैसे बनी थी, पर उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए दादा साहेब, आप नहीं उतरोगे नीचे, मतलब नहीं उतरोगे, क्योंकि अगर ये कोई नॉर्मल इंसान होता तो अभी तक तो सामने आ जाता ना। इतनी दूर से कौन कितनी आवाज लगाता है, नहीं लाइक यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम तो है नहीं कि आवाज गूंज रही है जैसे इन्हीं की गूंज रही है इन लेडी की। तो इतने में उन्हें वाइल दादा साहेब इज स्ट्रगलिंग टू गेट डाउन, द सेवक एक हाथ से घोड़े आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पीछे से हंसी की आवाज है। He's like, and that voice then says कि मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं, तो इट्स बेटर आई से इट इन हिंदी ओनली। शी सेड कि कितनी भी कोशिश कर लो, घोड़े मेरे होते हुए तो आगे बढ़ेंगे नहीं, तो मुझे साथ में ले जाओ। Not at all creepy. Exactly. So again दादा साहब तब थोड़ा डर गए। तो सेवक ने बोला कि तू कौन है, तू सामने तो आ, फिर देखते कौन किधर आगे बढ़ पाता है कि नहीं, एंड एवरीथिंग। तो शी वाज लाइक कि मैं सामने आ भी जाऊं तो नहीं देख पाओगे, तुम्हें क्या पता मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, देखो घोड़े भी तो नहीं बढ़ रहे आगे। सो वॉट एवर दैट थिंग इज, अब ये नहीं पता कि वो फॉर्म लाइक कपोरियल क्यों नहीं हो पा रही थी एंड एवरीथिंग, एंड
आई थिंक उस टाइम पे कोई ये बैठ के सोचेगा भी नहीं कि ये क्या है, लाइक यू नो। एग्जैक्टली। हाँ। सो उसी गांव का एक और लेजेंड है जहाँ कहा जाता है कि इफ यू एनकाउंटर एनी स्पिरिट और एनी नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव फोर्स को एनकाउंटर करो तो वो धातु के पास नहीं आ पाते। दूसरा, अगर वो घेरा बनाते, लाइक अगर वो सर्कल बना के आपको रोकने की कोशिश करते हैं, स्ट्रिप ऑफ, लाइक आप अपने कपड़े उतार, टेक ऑफ योर क्लोथ्स, टेक ऑफ योर क्लोथ्स। तो जो उनके सेवक थे उन्होंने बग्गी में अपने कपड़े उतारे। एंड आई मीन ये पहली बार मैंने बचपन में ही सुना था, और ये पार्ट ऑफ दिस पार्ट जिसको हम हिंदी में कहते हैं टोटका, ये मैंने और कहीं नहीं सुना है, राइट। तो जैसे ही उन्होंने वो करा, उनको चीखने की आवाज आने लगी उस औरत की, एंड वो बहुत वायलेंट हो, लाइक इट वाज लाइक उनके ऊपर कुछ अटैक नहीं हो रहा था, बट वो आवाज बहुत वायलेंट हो रही थी, एज इफ दैट थिंग, दैट वॉट एवर दैट वॉज, वो बहुत अनईजी फील करने लगी। एंड घोड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बट उस पॉइंट पे उन्होंने बोला कि दादा साहब रेन्स आप संभालो, मैं खड़ा हूँ। एंड इट्स नॉट लाइक कि वो बग्गी के नीचे उतरे, वो बग्गी पे ही खड़े थे, एंड ही टर्न्ड अराउंड, वो पीछे पलटे और उन्होंने बोला कि अब आना जो भी है, अब क्यों चिल्ला रही है। एंड घोड़े इंच बाय इंच आगे बढ़े। द मोमेंट दे क्रॉस द ब्रिज, एक आवाज आई पीछे से, वासला तू, मतलब बच गया रे, तू बच गया। दे रीच्ड होम, तब तक उन्होंने ऑब्वियसली कपड़े वपड़े पहन लिए थे। जब वो घर पहुंचे, अगले दिन उनके सेवक और दादा साहेब दोनों को बुखार, एकदम तेज बुखार। फिर ऑब्वियसली पंडित को बुलाया, एंड उन्होंने बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने शांति पूजा करी एंड दे वर फाइन। तो फिर वो पंडित ने बताया कि वो जंगल में काफी चीजें हैं। आई मीन अभी वो एग्जिस्ट करता है कि जंगल, वो तो ये भी नहीं मुझे पता, बट उस टाइम पे वहाँ पे पेड़ बहुत थे, पीपल के पेड़ बहुत थे। कहते हैं कि अघोरिक क्रिया होती थी, तांत्रिक क्रिया होती थी। ऑल्दो आई बिलीव कि ये क्रियाज अपने आप में नेगेटिव नहीं होती, इट इज द इंटेंट, इट इज इंटेंट से किया जा रहा है। तो उनका मानना था कि उस जंगल में जो डायन थी वो पीछे पड़ी थी, and she had a tendency कि she would go after what we call as the virile men, young men जो अपने यूथ के थोड़े प्राइम में होते हैं, वो उनके पीछे जाती थी, बिकॉज उसका कुछ और मकसद था। तो वो she wanted that, and he was like ये आपका लक है, आपकी किस्मत है, और आपके सेवक थे जो आपको बचा दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप उतरते तो फिर आप कब मिलते, और मिलते के भी नहीं वापस किस हालत में मिलते, ये कोई नहीं कह सकता। तो इसने तभी उस जंगल को संध्या के पहले ही क्रॉस कर दिया जाता। And how long ago was this incident, approximately, in terms of years? More than 80-90 years ago. Almost a century ago. Almost wow. a century ago, yeah. तो ये मतलब उस टाइम से हमारे फैमिली में, मॉम की साइड ऑफ फैमिली से, मैटरनल साइड ऑफ फैमिली में चला आ रहा है। We're talking about colonial times. Yeah. That's interesting. There are so many ऐसे बहुत stories हैं colonial period से जो gets passed down in families, experiences that different family members have, which they then pass down the generation. Correct. There's some aspects. Sometimes what happens is कुछ aspects हम miss कर जाते हैं, because जो original storyteller होता है वो या तो pass on कर जाता है, या तो क्या कहते हैं, forgets some aspect of the story or something. That's the interesting. Oral tradition में थोड़ा 19-20 हो जाता है. Let's just check out some comments. হ্যাঁ, বিনু মাসি, এটা সত্যি গল্প। ওর পরিবারে এটা হয়েছিল। ওর মায়ের আত্মীয়, was it your grandfather or your grandfather's brother or someone in your it has someone from my I think my nani side of family, मेरे। अच्छा, okay, from your, yeah, exactly. So from your nani side of the family, ওর দিদিমার একজন আত্মীয় ছিল যার সাথে এটা হয়েছিল। ওই যে গ্রামটা, ওই গ্রাম থেকে ওর দিদিমা হেল করতেন ওই গ্রাম থেকে। আর ওই গ্রামে এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছিল, মানে চোখের সামনে ঘটেছিল, ওর দিদিমার চোখের সামনে ঘটেছিল, ওর অন্য পরিবারের লোকের চোখের সামনে ঘটেছিল। সো দিস ইজ আ ট্রু স্টোরি। एंड I mean, जैसे आप कहते हैं कि ऐसे किस्से काफी होते हैं फैमिली में जो ओरल ट्रेडिशन में पास डाउन होते हैं। एंड कुछ
किस्से ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशन से पास डाउन होते हैं और वो खुद का ही ट्रेडिशन बना लेते हैं। यस। तो ऐसा भी एक किस्सा है मेरे मैटरनल साइड ऑफ फैमिली में, ऑल्दो आई एम नॉट इन टच विद दोज रिलेटिव्स। तो बट एवरीवन मेरे मॉम साइड के फैमिली में, मेरे नाना साइड के फैमिली में सबको ये पता है कि ये ट्रेडिशन एग्जिस्ट करता है, एंड उसको आज दिन तक भी कहते हैं कि अगर फॉलो नहीं करा तो घर में कुछ ना कुछ अनर्थ घटेगा। एंड किस डिग्री का होगा उसका लाइक देयर इज लाइक उसका कुछ वो नहीं है। तो मेरे नाना के साइड की जो फैमिली थी वो उस टाइम पे काफी इन्फ्लुएंशियल थी। एंड वो कहाँ, मतलब अगेन महाराष्ट्र में ही थे, बट किस गांव से कहाँ से रहते थे ये इन्फॉर्मेशन मुझे अनफॉर्चुनेटली पेन के आसपास कहीं रहते थे, या पेन के आसपास कहीं रहते थे, पेन गांव के आसपास। तो So for our viewers, पेन exactly है कहाँ? Just to give us small महाराष्ट्र idea. के 3 या 4 घंटे आगे मिनिमम एक छोटा सा गांव है, मुंबई। हाँ, मुंबई सॉरी, या महाराष्ट्र फॉर मी इज मुंबई, सॉरी। सो मुंबई के आगे जाके आता है। वहाँ के पोहा पापड़ इज आर वेरी फेमस, एंड वहाँ पे समथिंग विच आई हैव गिवन टू ऑर्को इज समथिंग कॉल्ड एज अ कुरडे, जो पोहे का ऐसा वाइट बनता है, लाइक जाली टाइप का, उसको हम लोग Kind of a papad, right? काइंड ऑफ Yeah, yeah. एग्जैक्ट लाइक अ फ्राइम, इंडियन फ्राइम, जो ट्रेडिशनल इंडियन फ्राइम होता है वो, हाँ. उसको हम एक फेमस डिश होती है महाराष्ट्र कॉल्ड एज वरण भात, वेरी लाइट मील, उसके साथ खाया जाता है। ओके सो दो या सो वो आई मीन दे बिलोंग टू दैट साइड ऑफ द कंट्री इन मुंबई। The Konkan coast, basically. Pain would be नियर अबाउट Nearby. हाँ, क्योंकि वहाँ पे अगेन इन जनरल महाराष्ट्र में कोलियन कल्चर बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रांग है। मैं एक बार गया हूँ वहाँ पे, एंड फॉर अ फ्यू आवर्स, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और वहाँ से आते टाइम मैंने भी पोहा पापड़ एंड वो सब खरीदा था, लाइक कोकम शरबत एंड ऑल, दोज आर द थिंग्स दैट इट इज फेमस फॉर ओवर देयर। So this thing happened with my mother's दादा और समन इन माय मदर्स दादा's फैमिली, जो उस टाइम पे गांव के सरपंच थे। अच्छा। एज अ सरपंच उनकी जिम्मेदारी थी गांव वालों की रक्षा करना, उनका देख रेख करना, राइट। एंड वो कहा जाता है कि वो बहुत ही डेडिकेटेड थे। ही रियली केयर्ड अबाउट द विलेज। उनके डिसीजंस यही होते थे कि विलेज का भला कैसे हो, एजुकेशन कैसे कराया जाए, राइट। ही ऑल्सो लाइक्ड कि गर्ल्स शुड बी एजुकेटेड, उनकी ये ख्यालात थे उस जमाने में, प्रोग्रेसिव थे। तो उनको जितना हो सके वो फैमिलीज को कहते थे कि शादी करा दो, बट इट्स ओके, लड़कियों बच्चों की भी पढ़ाई कराओ, लड़कियों को भी पढ़ने दो, कोई बुरा नहीं है। तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन। एंड ऑब्वियसली सरपंच थे तो उनके पास काफी इनवाइट्स आते थे, हैड अ वेरी बिजी सोशल कैलेंडर, राइट। तो वो किसी शादी से आ रहे थे, एंड उनका ऑब्वियसली जो भी साधन था वो सेपरेट था फ्रॉम अदर पीपल, बिकॉज वो सरपंच थे। तो he would travel in डिफरेंट थिंग, या तो अगेन बग्गी टाइप का ही कुछ था। वो जब वापस आ रहे थे, बिकॉज वो लोगों का इतना भला करते थे, तो जनरली लोग उन्हें कुछ हार्म करते नहीं थे। बट उन्हीं के गांव का एक पंडित भी उस शादी में था जो बेचारा पैदल चल रहा था, एंड दे लेफ्ट एट डिफरेंट टाइम्स, मतलब उन्हें आइडिया नहीं था कि वो पंडित जी जा चुके हैं या क्या है। तो वो जब वापस आ रहे थे और वो पंडित जी के पास दक्षिणा वगैरह सब थी, उन्हें शादी में मिली थी, वो जब वापस आए थे कुछ लोग 5 या 6 या उससे ज्यादा वो पंडित जी को से वो दक्षिणा चुरा रहे थे। सरपंच जी वहां रुके और पंडित जी ने कहा कि थांबा माला वाचवा, मतलब रुको, मेरे को बचाओ। एंड बेसिकली कह रहे आप सरपंच है, आप हमारे गांव के सब हो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ इनसे। तो उन लोगों ने बड़े सिंपली कहा कि देखो इसके पास पैसा है, हम इससे पैसा लेंगे, और अगर आप रुके तो हम आपको भी मार डालेंगे। आप सरपंच हैं गांव के, आपने किसी का बुरा नहीं करा, तो आप चले जाओ यहाँ से। एंड वो और उनके साथ कोई और ही था, 2 ही लोग थे, एंड दे वर नॉट वेरी यंग और समथिंग। तो वो उन्होंने क्षमा मांगी और वो मुंह छुपाते हुए निकल गए। तो एक गिल्ट भी था उनके साथ। नेक्स्ट डे वो पंडित जी वाज फाउंड डेड। उनका जो भी दक्षिणा था, व्हाटएवर इट वाज स्टोलन। वेरी सैड कंसिडरिंग के
ही कुड हैव लाइक माय एंसेस्टर कुड हैव डन समथिंग कि उन्हें बचाने के लिए, बट वो नहीं कर पाए फॉर व्हाट एवर रीजन. He was helpless in that moment. ही वाज हेल्पलेस इन दैट मोमेंट, राइट. तो वो उनका दहन वगैरह सब हुआ, बट यहाँ पे उनके घर में कुछ ना कुछ अनहोनी होने लगी. इट स्टार्टेड विथ वेरी सिंपल थिंग्स. पूजा का दिया है, बुझ गया. भगवान की मूर्ति है, गिर गई. दरवाजा पे अपने आप खटखटा रहा है, राइट. एंड फिर घर में खाना खराब हो रहा है. फ्रेश खाना, उस टाइम पे तो फ्रिज कहाँ ही होते थे, तो फ्रेश खाना बनता था, लोग खाते थे एंड दे वुड मेक इट अकॉर्डिंगली. खाना कढ़ाई से उतर रहा है एंड इट इज गेटिंग स्पॉइल्ड. इमीडिएटली इट इज गेटिंग स्पॉइल्ड, राइट. तो मतलब बेसिक अनहोनी, not Yeah. अनहोनी but unexplained इवेंट स्टार्टेड, strange events started happening. स्ट्रेंज इवेंट. हाँ. एंड लाइक ऐसे नहीं थे कि बहुत ज्यादा था या बहुत लाइक कुछ फिनोमिनल कि छत गिर रही है किसी पे. इट स्टार्टेड स्लोली. तो इनिशियली सबने इग्नोर करा एंड कि ठीक है, कभी हो जाता है, कुछ मसाला गलत पड़ गया होगा तो खाना खराब हो गया, राइट. दैट वे. सो देन वो काफी हफ्तों से चलता रहा. देन जो सरपंच थे उनको सपने आना चालू हुए, जहाँ पे वो पंडित उन्हें बार बार कह रहा था, और हर रात को वो और गुस्से में सामने आ रहा था कि आपने मुझे बचाया नहीं, मेरी रक्षा नहीं करी, मेरी रक्षा नहीं करी. आपने अपने परिवार का सोचा, मेरे परिवार का क्या, मेरे परिवार का क्या. तो वो उन्होंने उनके फैमिली को कुछ लाइक फॉर अ लैक ऑफ बेटर टर्म सपोर्ट करा, जितना हो सके उनकी कैपेसिटी में उतना करा. एंड ही एंश्योर्ड कि उनके घर में अन्न की कमी ना हो, पैसे की कमी ना हो, पढ़ाइयाँ हो रही है. फिर भी वो सपने में आते रहे कि मेरी अकाल मृत्यु हुई, ये हुआ, तो अकाल मृत्यु की शांति करी. सपने नहीं रुके और इस टाइम तक घर की चीजें बढ़ती जा रही. लालटेन फूट रहे हैं अपने आप, कपड़ों में दाग मिल रहे हैं, खून के दाग मिल रहे हैं. सो इट्स प्रोग्रेसिव. अभी थोड़ा जो है लाइक माहौल घर में लोग डरने लगे. तो उन्होंने फिर जो उनके गांव के नए पंडित जी आए थे उनको बुलाया और उन पंडित जी ने बोला कि ये जो जिन हम मराठी में पंडित को भटजी कहते हैं, तो उन्होंने कहा जो भटजी है ये अतृप्त हो गए, इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि इनको बेसिकली आपने नहीं बचाया, आपने अपना कर्तव्य नहीं पूरा करा, इसलिए वो आपसे बंध चुके हैं. जिसको कहते हैं उन्होंने एंकर कर लिया. तो ऑब्वियसली नाउ अब वो हो गया, तो उनका सवाल था दैट हाउ डू वी रेक्टिफाई दिस, राइट. उन्होंने कहा हिंदू धर्म में एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट होता है प्राण प्रतिष्ठा, जो जनरली देव के लिए किया जाता है एक मूर्ति में. उन्होंने कहा हम इन भट्ट जी की प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति घर में रखेंगे. एंड एज पर माय मैटरनल साइड ऑफ फैमिली वो सेम मूर्ति अभी भी घर में है, अभी भी घर में है. उसके नियम ये थे कि आप भगवान से भी पहले उनको अगरबत्ती दो और ब्राह्मण भोज के नाम पे उनको भोग दो. उसके बाद सारी पूजा, उसके बाद घर का खाना खाएंगे. घर का ब्रेकफास्ट भी उनको सबसे पहले जाएगा, दिन का 3 टाइम खाना. तो दे स्टार्टेड डूइंग दैट. चीजें अपने आप नॉर्मल होने लगी. टिल डेट आज भी अगर उनको सब बाबा कहते हैं कि अगर बाबा को खाना नहीं दिया किचन में खाना सड़ जाता है. तो he is still there. Yeah. He's still there. He's bound himself to your bloodline basically. Yeah. But उस bloodline का कोई नुकसान नहीं हुआ. Like he wasn't malignant के लोगों पे हमले हो रहे हैं या it's becoming life threatening, but there were certain things जिसकी वजह से वो रुक गए, इसी दुनिया में रुक गए. नहीं, मेरे हिसाब से तो it's also like एक रिमाइंडर देने के लिए कि तुम्हारे एंसेस्टर ने मेरे साथ ऐसा किया था, तुम में से कोई ऐसा किसी के साथ मत करना. इट कुड आल्सो बी মানে একটা রিমাইন্ডার দেওয়ার জন্য থাকতে পারে এরকম আত্মা, কিন্তু this is a very unique solution to haunting. That's the first time I'm hearing something like this. Very interesting. I mean again जैसे मैंने कहा I am not in touch with those relatives and because वो जिम्मेदारी मेल मेंबर्स पे ही आती है, तो उनके जो मेल मेंबर्स हैं उनमें से जो एल्डर्स रहता है उस जनरेशन का, वो हमेशा वो बाबा को अपने घर में स्थान देते हैं.
और आज भी मतलब दिस पार्ट आई थिंक माय मदर हैज सीन कि जब कभी कोई भूल जाए तो खाना खराब हो जाता है या कुछ ना कुछ घर में टूट फूट जाता है This अपने is मतलब your mom has witnessed this, मतलब she's हाँ, seen this herself. Yeah. That's very interesting. এটা কত ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি জানি না আপনারা শুনেছেন কিনা, বাট এটা খুবই ইন্টারেস্টিং লাগলো আমার। একটু কমেন্ট আর একটু দেখি, লেটস সি দ্য কমেন্টস। hello Mohor, hello Swamdati, how are you? হ্যাঁ বিনু মাসি, you have met Ishank, you have been to Binu Mashi's Okay. house in you've been to Isha Mashi's house in Noida. Binu Mashi was there, so you'd gone to meet yeah. Okay. So these were two stories, so let's go on to the third one. Okay. So for the third one, again, if I've repeated this story, I'm not sure. So midway पता चल जाएगा. So I'll complete the story and then move to another one. Right. So we'll continue the journey and go a little to a different side of India. इंडिया के अलग साइड पे जाएंगे. हम आगरा में जाएंगे. दी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, मतलब आगरा में तो आई थिंक ऑलमोस्ट हर किसी के 4-5 एनकाउंटर हो ही चुके हैं. इट इज दैट वे. मेरे खुद के ही फैमिली मेंबर्स के इतने हो चुके हैं कि नाउ दे आर लाइक आई थिंक डिसेंसिटाइज हो गए हैं. अच्छा. सो दिस हैपेंड टू आई थिंक मेरी चाची दादी एज इन माय फादर्स चाची, उनके वन ऑफ हिज मेनी चाचीज, लेट मी करेक्ट दैट, वन ऑफ हिज मेनी चाचीज उनके किसी रिलेटिव को हुआ रेड फोर्ट विजिट करने गए थे. आई डोंट थिंक आई टोल्ड दिस. I don't think so, yeah. वही पिकनिक का टाइम था, संडे था. उस टाइम पे तो सब प्री प्लानिंग करके चलता था. और जब ये कहानी सुनाई गई थी पहले तो वही कि उस टाइम पे चवन्नी में इतना आता था, अठन्नी में इतना आता था, और मुझे तो अब चवन्नी दिखती कैसी है ये भी याद नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. राइट. सो they had a good picnic and while they were coming back उन्हें कोई टांगा नहीं मिल रहा था. and आगरा में तो आज भी टांगे चलते हैं. हाँ टांगे. I have been on a tanga several बड़ा times. मजा आता है उसमें मुझे. That's the charm of Agra. So it is शाम हो रही, मतलब अंधेरा इतना नहीं हुआ, बट जब तक उन्हें कोई टांगा मिला अंधेरा हो गया. उन्होंने ढंग से उसका चेहरा देखा नहीं एंड तो पर उन्होंने कहा हमें प्रतापपुरा या दयालबाग, ईदर ऑफ द टू एरियाज, वहाँ पे हमें जाना है, हमारा घर है वहाँ पे. तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको छोड़ देते हैं, आप बैठ जाओ. वो सह परिवार बैठ गए अंदर. थ्रू आउट द राइड नथिंग, एवरीथिंग इज नाइस. सब हंसी मजाक कर रहे, सब कह रहे हैं कि हाँ वो ये समोसे अच्छे थे, वो अच्छा था, देखो इतनी अच्छी इमारत बनाई है. लाइक बेसिकली रेड फोर्ट की बहुत तारीफ हो रही है और टांगे वाला चुपचाप बैठा है एकदम. तो दैट इज हैपनिंग. जब वो उतरे तो आई मीन उन्होंने पूछा कि भैया कितना हुआ, बिकॉज उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने तो पूछा ही नहीं कि व्हाट इज द चार्ज, कितना लगेगा हमें. तो टांगे वाले ने बोला कि मैं कुछ नहीं लूंगा. लाइक नहीं ऐसे कैसे, मन में तो लड्डू फूटे. दे गॉट वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है फ्री का राइड मिल गया. बट दे वर लाइक हम एक दो बार तो पूछेंगे कि नहीं ऐसा थोड़ी ना होता कि आप बताओ कितना हुआ. कहते हैं नहीं मैं ले ही नहीं सकता पैसे. तो लाइक ऐसे कैसे हो गया. तो कुछ जो भी सिक्का एक जेब में आया, उन्होंने कहा अच्छा आप ये रखो तो सही, एंड अगर आप पैसे मुझे दे रहे हो निर्वाण, तो मैं क्या कहूंगा, मैं ऐसे करूंगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, अपना हाथ दिखाऊंगा. राइट. उसने कहा कि मैं पैसे इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मैं पैसे पकड़ नहीं सकता. और हाथ की जगह ही हैड हूफ्स. घोड़े के हाथ थे उसके. वो लोग उसी वक्त घर के अंदर भाग गए सब. एंड व्हाट दे से इज दैट वो टांगे वाला आंखों के सामने डिसअपियर हो गया, गायब हो गया. वो क्या था, ये भूत था, पिशाच था, क्या था, ये तो मुझे भी नहीं पता. नो बट ये वो उसके साथ पूरी जर्नी आए आगे में, मतलब कॉर्पोरल तो था एटलीस्ट. कॉर्पोरल था बट कुछ और था, इंसान नहीं था एटलीस्ट. हाँ. क्योंकि उसके हाथ नहीं थे, उसके हूफ्स थे. माय गॉड. एंड ही वाज लाइक मैं कैसे लूं पैसे. वो तुरंत लाइक इट इज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी बट इसका लाइक जब मुझे आई रिमेम्बर जब मेरे दादू ने मुझे बताया था तब हम लोग बहुत छोटे थे. उसके बाद एक तो ये एंडिंग वाज समथिंग जो आई कुडंट इवन इमेजिन. एंड उसके बाद आई लाइक नहीं दादाजी मैं आप ही के साथ सोना.
या बचपन में ऐसे हमारे बड़े हमें ऐसे कहानी बताते हैं तो देन इमीडिएटली Correct. एट अ यंग एज यू आर लाइक कि अरे यार नहीं नहीं ये नहीं चांस नहीं लेने का क्या पता विंडो से कोई आ जाए ट्रू especially if you live in old houses which are like the bed is right next to the window there's a large window which is generally open मतलब खोल के रखते थे to let the हवा come in and all that वैसे सिनेरियो में इट इज वेरी लाइकली दैट वी एज चिल्ड्रन वुड थिंक कि कोई तो आएगा एक तो देयर वाज दिस कांस्टेंट फियर बचपन में ना कि कोई विंडो से आके हमें चुरा लेगा है ना এরকম একটা ভয় থাকতো না যে ছোটবেলায় খোলা জানলা দিয়ে কেউ এসে কিডন্যাপ করে নেবে বা চুরি করে নেবে whether it was ghost or इंसान we don't know तो मेरे को वो भी होता था कि जब मुझे डर लगता था मैं कंबल एकदम पूरा मुंह के हाँ, ऊपर हाँ, रख के ऐसे तो कि भले ही अंदर सांस नहीं ली जा रही बट कि नहीं दिस इज सेफ अब कुछ नहीं होगा टाइप absolutely so do you have one more story for us I do. I'm just debating. There are two. I'm thinking which one to tell first. so you want to tell 5 stories today I'm hoping because ये जो story है इसका I mean इसका end actually okay I'll go with this one since I'm talking about this one. This one happened to a friend of mine जो आगरा में रहता है. मेरे दादू के घर के काफी पास उनका घर है एंड मेरे दादू का घर कैसे लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन आई जस्ट यूज 2 phones. तो अगर ये उनका घर है दिस राइट हाँ ये उनका घर है तो यहाँ पे दिस इज एन अटैच्ड खंडर लिटरली खंडर और इस खंडर के ऐसे वॉल पे नए घर बने हुए लाइक दिस दैट इज द ओनली स्ट्रक्चर जो बचा है तो उसके सपोर्ट पे नए घर बने हैं राइट. वो खंडर तो अपने आप में क्रीपी है ऑल्दो उसका ज्यादा कुछ बचा नहीं बस फाउंडेशन की 3 पिलर्स बचे हैं और पिलर्स के ऊपर छत की बॉर्डर है दैट्स इट. बट रात को उसके पास आप नहीं जा सकते ज्यादा इट इज सो अनकंफर्टेबल एंड You've been there. आई हैव बीन देयर हाँ मतलब और पास उसके खंडर के बीच बीच में एक तो इमली का पेड़ है ऐसा भी नहीं कि कुछ पीपल का पेड़ या कुछ है कि कोई लेजेंड एसोसिएट हो नॉट दैट आई एम अवेयर कि इमली के पेड़ के साथ कोई लेजेंड एसोसिएटेड है बट या सो जो दूसरा घर जो बना हुआ है इट इज ग्रीन इन कलर और पहले के जमाने में खिड़कियों पे वो जैसे लंबे रॉड्स लगे होते थे उस टाइप के अंदर की तरफ खुलने वाली खिड़की ऑफ कोर्स वो बाकी घर से बहुत लाइट आती थी लाइक ऑब्वियसली लाइट जलती है शाम को यू कैन सी दैट. एक कमरा था जो हमेशा वुड बी इन डार्कनेस कंप्लीट डार्कनेस कभी भी in the house which was adjacent to the खंडर हाँ तो मैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे समर वेकेशन में जाता था अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे छोटे थे फ्रेंड भी बन गए राइट. तो मैंने उससे पूछा मैंने कहा ये यहाँ पे लाइट क्यों नहीं आती वो कहता है पता नहीं कहते दिवाली पे भी इस कमरे में कभी लाइट आती नहीं है. मैंने कहा अच्छा फिर उसने मुझे बताया ही सेड एक्चुअली ही टोल्ड मी बातों बातों में उसने बताया ही सेड कि ऑल्दो मुझे इस किस्से के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता बिकॉज इट टेक्स हिम टू अ डार्कर प्लेस बट ही सेड कि ये कमरा कुछ अलग है. आई सेड वो तो दिख ही रहा है शक्ल से इतना डरावना दिख रहा है तो अलग ही होगा राइट लाइक इट कुछ घर कुछ कमरे ऐसे होते हैं जिसको देख के ही लगता है कि क्रीपी इट हैज गिव्स यू लाइक ऐसे a vibe रोंगटे खड़े हो जाते हैं exactly. वो उस टाइप का था एक फीलिंग आ जाती है. तो ही सेड जब वो छोटा था एंड दे हैड जस्ट मूव्ड देयर नाउ ऑब्वियसली दिस इज अ फ्रेंड जिसको मैं उस टाइम पे ना फोन मोबाइल से होते नहीं थे राइट. तो हम लोग समर वेकेशन में ही मिलते थे तो वाजंट मच इन टच विद हिम बट सो इट हैपेंड हाउ ओल्ड वुड ही 4 or 5 6 उससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा. ही यूज्ड टू गेट वो उस खंडर के प्रति बहुत अट्रैक्टेड होने लगा था. बचपन में खंडर में जाके मस्ती कर रहा है पहले तो सवेरे तो बच्चे भी होते थे वहाँ पे तो खेल रहा है ठीक है. अच्छा तो ऐसा एक टाइम होता था जहाँ पे उसके आसपास बच्चे खेल सकते थे हाँ रात में आफ्टर सर्टेन पॉइंट इन द इवनिंग वहाँ पे कोई नहीं रहता बिकॉज ऑब्वियसली आगरा है तो वहाँ पे बंदरों का भी थोड़ा डर रहता था सो दैट वुड बिकम अ प्रॉब्लम राइट. सो वो हिज पेरेंट्स नोटिस कि वो शाम को भी खंडर में बैठा रहता है होमवर्क नहीं करना कुछ नहीं करना राइट एंड उसका खाने से भी इंटरेस्ट कम हो रहा है राइट. समथिंग इज ऑफ उसे डॉक्टर के पास ले गए. डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं बच्चा है मस्ती कर रहा है तो आप उसका थोड़ा ध्यान रखो. ठीक है ध्यान रखेंगे दवाइयाँ दे रहे बट कुछ असर नहीं हो रहा वो वहीं पर है.
उनकी फैमिली में हम्म। एक इंसान थे जिनको कहते हैं कि उनको कुछ चीजें दिखती थी हम्म। जो शायद आपको और मुझे ना दिखे। हम्म। बेसिकली वो ही कुड सी सर्टेन थिंग्स। दिव्य दृष्टि के साथ, हाँ, हाँ। उनको वो विद्या थी, उन्होंने किसी से सीखी हुई थी एंड हम्म। वो बहुत सीक्रेटिव थे उस बारे में, किसी को बताते नहीं थे। होंगे उनके कुछ अपने रूल्स होंगे। हम्म। तो वो एक बार घर आए तो उन्होंने कहा ये कहाँ जाता है दिन भर, क्योंकि उनको देख के लगा कि इसके ऊपर कुछ अलग है, कुछ अजीब है। उनकी मम्मी ने बताया कि यहाँ खंडर में पड़ा रहता है, जब देखो तो नालायक है, पढ़ाई नहीं करता, कुछ नहीं करता, स्कूल से भी कंप्लेन आने लगी। नॉर्मल थी, राइट। तो उन्होंने कहा अच्छा। वो जब वहां गए तो देखा वो वहीं पे मिट्टी में खेल रहा है। ऐसा भी नहीं कि वहाँ वो बैठ के वो स्ट्रक्चर्स को देख रहा है, कुछ नहीं, वो अपने मस्ती में मिट्टी में खेल रहा है। तो उन्होंने ना व्हाट ही सेज इज कि उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा और उन्होंने बोला तू सच बता, तेरे को ये खंडर अच्छा लगता है या तेरे को वो कमरा अच्छा लगता है? उन्होंने कहा मेरे फ्रेंड ने बोला कि उस कमरे से मुझे कोई बुलाता है और ये कमरा जनरली खाली रहता है। खाली रहता है, अंधेरे में रहता है। मैं अभी रिसेंटली भी जब मैं काफी साल पहले गया था, वो कमरा वैसा ही था, खाली, डार्क, कंप्लीट डार्क, कुछ भी नहीं, उस कमरे के अंदर कुछ दिखता भी नहीं है। दैट इज द थिंग, इट्स वेरी वियर्ड। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या हुआ। उन्होंने बोला घर पे कि इसको लगता है कुछ और चीज हुई है, मेडिकली इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है शायद। पर उन्होंने कहा दवाई कंटिन्यू करो, मैं उसके लिए कभी बोलूंगा नहीं कि आप दवाई ना कंटिन्यू करो। वो आसपास लोकल से बात करने लगी कि अच्छा कुछ है क्या इधर उधर, उस घर के बारे में बताओ। तो सो टर्न्स आउट देयर वाज अ वुमन हु वाज on who was burned alive over there is what the rumor said. In the खंडर और in the room? In that room. Oh, it is again ये कब हुआ किसी को नहीं पता, इसको कोई प्रूफ है किसी को नहीं पता, बस रूमर ये है। एंड सर्टेन वर्जन से कि उसने सुसाइड कर लिया, सर्टेन से कि शी वाज प्रेग्नेंट और उसके ऊपर दहेज का अत्याचार। लाइक देखो क्वाइट काफी अगेन वो कब से चली आ रही है लेजेंड ये पता नहीं। तो यही ओरल ट्रेडिशन, ओरल हिस्ट्री जो है वो पास डाउन होते होते उसमें काफी कुछ कम ज्यादा हो गया। पॉइंट ये था कि सारी किस्से कहानियों में एक औरत उस कमरे में मरी थी। पॉइंट दैट वाज द कॉमन इन स्टोरीज में जनरली जो मेन क्रक्स होता है वो हमेशा सेम रहता है। द सुपरफ्लुअस डिटेल्स कीप चेंजिंग बट मेन स्टोरी का जो क्रक्स है वो सेम रहता है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। So they went, तो वो वहाँ पूछते पूछते गए उस घर में। दे बोले कि अच्छा, दे बोले कि हम पीछे रहते हैं इस लाइक एक सड़क पार करके ना। दे बोले हाँ कैसे हैं? तो उन्होंने कहा हमें आपसे वो उनके जो भी काका लगते थे, उन्होंने कहा कि आपसे पूछने की जो ऊपर वाला कमरा है आपके घर का ये खाली क्यों है? उन्होंने कहा कि वहाँ पे हमने किराए पे देने की कोशिश की, कोई रुकता नहीं है। उन्होंने कहा हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो भी उस कमरे में जाता है उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने कहा अच्छा आपने कोई शांति वगैरह कराई? तो दे वर नॉट वेरी बिलीविंग गॉड बिलीविंग पर्सन। लाइक देखिए हमें इस सब में कुछ वो नहीं है एंड वो खाली है, हम तो स्टोर की तरह यूज करने लगे, उससे कब सामान वगैरह रखा है। एंड तो वो सामान रखने जाते थे, उनको कुछ फील वगैरह नहीं होता? होता नहीं था, मतलब आई थिंक वो सर्वेंट्स को बोलते होंगे। दे वर उस टाइम के हिसाब से दे वर क्वाइट एफ्लुएंट पीपल, राइट। तो जब वो गए उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो वहाँ वो उन्होंने कहा मैं कमरा देख के आऊँ। उन्होंने कहा आपको किराए पे लेना? उन्होंने कहा ऐसे ही कुछ। उन्होंने कहा या तो किराए पे लूंगा या किसी किराएदार को वहाँ से निकाल के आ जाऊंगा। तो वो वहाँ एंड वो सर को जाने के किराएदार को निकाल के आऊंगे, स्टोर रूम में कौन सा रह रहे हैं, वो तो हमारे ही घर है, हमें पता है खाली है। तो बोले आप ज्यादा सोचो मत। ठीक है, गए ऊपर, वो अंदर गए, लाइट जलाई, उन्हें दिख रहा है खिड़की से कि उनका नेफ्यू नीचे खेल रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, कमरे का उनको जो मुआयना लेना था वो लिया। वो जब इतने में जो घर की जो ओनर थे वो आए, उन्होंने कहा आपको कमरा अच्छा लगा? उन्होंने कहा कमरा ठीक है बट थोड़ा अजीब है। उन्होंने कहा आपका मतलब? इतने में वहां जो चेयर थी वो अपने आप खस की आ गई, like it as if someone moved it like this, right? And that is the time what my friend's काका told us कि वो जो ओनर थे उस घर के, उनके पसीने छूटने लगे। बोले कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा
टेंशन मत लो, ये कुछ चीज़ें होती जो हर इंसान की बस की नहीं होती। मतलब समझने वाली चीजें हाँ। नहीं होती है सर। तो वो गए, वापस गए, नीचे गए, अपने भतीजे से मिले। उन्होंने कहा तूने मुझे देखा ऊपर? उन्होंने कहा नहीं, ऊपर की तो लाइट ही नहीं चालू थी, मैं कैसे दिखता आपको? वाओ। सो वॉट एवर, जो भी मतलब, अगेन आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, हाउ दैट इज पॉसिबल, राइट? बट या उसके हिसाब से उसको लाइट नहीं चल थी, जबकि उन्होंने लाइट ऑन करी क्योंकि वही एक विंडो उस कमरे में था। देयर वाज नो अदर सोर्स ऑफ लाइट। आई मीन ऑल्सो दरवाजा था, बट वो जो जिस हिसाब से फेसिंग था, रोशनी नहीं आती थी उधर से, वो खिड़की से ही आती थी। तो इसे अच्छा ठीक है। एंड देन उन्होंने उसको जो जिसको हम मौली कहते हैं, ये इस टाइप का धागा जो आता है मंदिर में, उसके ऊपर कुछ करके उन्होंने गांठें बांधी और उसके हाथ पे बांधा। फॉर हिम ही समटाइम्स स्टिल, वो अभी भी कभी कभी उस औरत को देखते हैं, बट उसको वो असर नहीं है। सो आई डोंट नो कि वो क्या था, उसको भी नहीं पता, उसने अपने काका से पूछा भी नहीं। ही वाज जस्ट थैंकफुल कि जो भी असर था ये रुक गया। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जिसका अंत क्या है ये शायद ना उसे पता है ना मुझे पता है। राइट, एब्सोल्युटली। नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। कभी कभी कुछ कहानियां होती हैं जिनका एज सच अंत नहीं होता है। মানে এমন অনেক গল্প আছে যেটা নেসেসারিলি খুব ভালোভাবে এন্ড করবে বা খুবই মানে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে বাই দি এন্ড অফ ইট, এমন কোনো মানে নেই। কারণ দিস ইজ দ্য নেচার অফ লৌকিক অলৌকিক, দ্যাট थिंग्स कैन बी राइट एंड थिंग्स कैन बी रॉन्ग, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल हम समझते हैं कि उस कहानी के पीछे क्या, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्म, राज है उस कहानी के पीछे क्या राज है, क्या हमें समझना चाहिए उसके बारे में। सो समटाइम्स वी डोंट नो द फुल पिक्चर एंड वी आर नॉट सपोज टू नो द फुल पिक्चर ऑल्सो। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जो ओरिजिनल एक्सपीरियंस करने वाले होते हैं वो कहानी बोल के दे पास ऑन, दे मूव ऑन, दे यू नो पास अवे, एंड यू नो द फर्स्ट पर्सन सोर्स ऑफ दो स्टोरीज व्हेन यू डोंट हैव, then your mind starts filling in the information correct, based on your memory। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे बड़े नहीं बताते हैं, है ना, and we are supposed to fill in the blanks। तो this is one of those things that you know you don't really have to worry कि आपको you know এরকম ভাবতে হবে না যে কি দেখলেন কি দেখেননি আর কি এক্সপিরিয়েন্স করলেন করেননি। শুধু এটা মনে রাখতে হয় যে you know আপনি सेफ আছেন, आप सेफ हो, और जो आपके पीछे था या जो आपके प्रति आकर्षित हुआ था, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, वो दूर है या वो है लेकिन आपको अफेक्ट नहीं कर सकता बेसिकली। सो इट्स लाइक दैट। एनीवे, वी आर 6 minutes away from the 6 minutes away from 9। Are there any questions? Yes. हाँ, yes, very interesting। हाँ, Binumashi, I think she's referring to the last story about the Pran Pratishtha of the spirit of the Pandit ji, yeah, Bhatt ji, yes, that indeed बहुत ही interesting story है। So yes, it's true, we are not supposed to know everything। Correct। सब कुछ पता नहीं होना, मतलब हमारे साथ भी अगर कुछ होता है, एक तो पहले you have to figure out is your mind playing tricks on you or is something actually happening to you। So yeah, that's the most important thing, because सब हर किसी के experiences एक जैसे नहीं होते हैं, और हर किसी के how do I put it, जैसे everybody has a varying degree of psychic resonance with the universe kind of, like वो vibration से कैसे उनका acceptance होता है, because जैसे for example on a daily basis हर इंसान एक frequency पे actually vibrate करता है। scientifically speaking जब हम कुछ जैसे भगवान का अध्याय पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, बॉडी का मैग्नेटिक फ्लो जो है वो स्ट्रांग होता है। राइट, एब्सोल्युटली। तो इफ इट इज स्ट्रांग इट विल शायद वो यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाता है। सिमिलरली स्टडीज हैव शोन दैट व्हेन यू पीपल लाइक व्हेन एनीवन ड्रिंक्स और समथिंग, वाइब्रेशन घटने लगती है, तो वो कनेक्शन उतना टूटता है। But also it is said that when you have certain kind of hallucinogenic compounds,
you tend to enter a different realm. A lot of Correct. people, I've heard people say these kind of things. I don't know how true that is, but वही, you know, a lot of people take quote unquote substances. I'm not going to talk about what they are, obviously. तो वो substances लेने के बाद उनको ऐसे experiences होते हैं, they enter a different realm sometimes, or they meet beings, quote unquote. So that's a different topic for a different day, obviously. I hope আপনাদের সবার আজকে ঈশাঙ্কের গল্পগুলো ভালো লাগলো. I hope you had a good time telling these stories. We definitely, Yes. the stories were quite interesting. At least I feel so bad for Bhatji, but now I think Bhatji has lifelong insurance that he will be worshipped and given True, food. true. So yeah. তো সবাইকে ধন্যবাদ for coming to the live session. আর প্লিজ যারা এটা পরে দেখবেন প্লিজ লাইক করুন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন। ইউটিউবে যারা দেখবেন প্লিজ লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু লৌকিক আলৌকিক চ্যানেল, অ্যান্ড উই শ্যাল কাম টু ইউ one more day with another live with Ishank, because he has such wonderful stories. बहुत अच्छी कहानियाँ बोलते हैं ये, तो you'll have a few more stories to share with us, and let's see what we can do the next time. Thank you so much for joining. Thank you. खूब धन्यवाद।